सच बचता है, झूठ बचता है। सच बचता है, झूठ बचता है, बचता है। सच बचता है, झूठ बचता है, बचती है कहानी। तीनों लोक में फैला है, फिर भी बोतल में बचता है पानी। मैं संदीप सर आज के इस क्लास में आपके साथ फिजिक्स के अंदर क्लास 12 का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। और हम पहले चैप्टर को बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर एक जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक स्टडी करने वाले हैं। और चलते हैं हम चैप्टर की ओर अपने। तो पहला चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 12 का वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। इस चैप्टर में समझते हैं चैप्टर को। तो फिजिक्स को हमें रटना नहीं है, फिजिक्स को हमें अपने अंदर उतारना है। हमें फिजिक्स का डर नहीं पैदा करना है, हमें फिजिक्स से लगाव करना है, हमें इसे अपनी चाह बनाना है, जिंदगी बनाना है। हमारे लिए सब कुछ है। दैट्स आर एवरीथिंग फॉर मी एंड यू। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें फिजिक्स से बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है, हमारी जिंदगी है। फिजिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स समझनी चीज है। तो पहली चीज आती है चार्ज। सबने अपने घर में फॉर्मूला चार्ज किया ही है ना, तो आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे चार्ज क्या। वैज्ञानिकों ने यह था जब दो या दो से अधिक पिंडों को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के पश्चात एक वस्तु को आकर्षित करने का तथा दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित करने का गुण आता है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर आकर्षित करने का गुण तथा दूसरी वस्तु पर प्रतिकर्षित करने का गुण आता है। इसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। अभी डेफिनेशन हम लिख पाएंगे कि वैद्युत आवेश से कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा, अभी जो आवेश होता है ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आपको खींचता है, दूसरा आवेश लो जो आपको धक्का मारता है। कुछ लोग ऐसे ही आपसे प्यार करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं आपको सीधे घूसा मारते हैं, धक्का मारते हैं। तो कुछ उसी तरीके से है, ये दो प्रकार का है, एक धनात्मक और दूसरा है ये ऋणात्मक। एक है धनात्मक और दूसरा है ये ऋणात्मक चार्ज। धनात्मक चार्ज तब आता है जब कोई भी पिंड, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग कर देती है। जैसे आपने अपने दोस्त को 10 रुपए दे दिए तो आप पॉजिटिव है, आप कैसे पॉजिटिव, लेकिन वो तो आपके बढ़िया दोस्त तो नहीं, आपको मालूम है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। ये तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। दूसरा ऋणात्मक चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो अब ये समझ पा रहे होंगे कि जो आवेश है ये एक प्रकार का आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण है, और ये दो प्रकार का है आपका, एक ऋणात्मक और दूसरा आपका ऋणात्मक। ऋणात्मक तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और ऋणात्मक तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल Na होता है सोडियम, इसके पास जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकता है। ये कोई विधायक मंत्री तो है नहीं है जो कुर्सी नहीं छोड़ेगा अपनी, है ना? मान लो हमारी हाथ में कभी इलेक्शन लड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है क्योंकि एंटी मॉलिक्यूल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये Na बनाएगा +1 और इसको हो जाएगा 2,8, इसमें हो जाएगा ये। अब Cl होता है 17 नंबर पे आता है 11, तो इसके लास्ट में होते हैं 2,8,7, माने अंतिम ऑर्बिटल में इसके पास 2,8,7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही। अब ये अपना एस्पेक्ट प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये होता है Cl-17 2,8,8। आपने देखा होगा ये कुछ पार्टियां होती है ना, एक सीट से भाग रही होती हैं, तो एक विधायक को खरीद लेती हैं, सेम पोजीशन इसकी है। तो इसने ले लिया तो ये होगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। और इसने दे दिया इसलिए इस पे है पॉजिटिव चार्ज। क्या है इस पर? पॉजिटिव चार्ज।
तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा चार्ज क्या होता है और चार्ज किस प्रकार के होते हैं। अब चार्ज किस किस पर हो सकता है, चार्ज किस किस पर हो सकता है, तो सभी प्रकार की धातुएं होती हैं, धातुओं पर चार्ज होता है। जितने भी धातुएं हैं, मेटल हैं, इन पर चार्ज पाया जाता है। लेकिन हीरा एक धातु होने के बावजूद भी अचालक होती है, हीरा धातु भी है, वो भी एक अचालक है। तो चार्ज धातु पर होता है और इसमें इन पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे आप आवेश कहते हो। और घर पे कभी ये बोलते हो कि पापा लो मेरा फोन आवेशित कर दो, ये मम्मी लो फोन आवेशित कर दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। अब ये बोलते मेरा फोन चार्ज कर दो, फोन डिस्चार्ज हो गया है। चार्ज कितने भी अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, आप रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, कुछ भी है एक्स वाई जेड, कभी नहीं बोलते हैं क्योंकि ये बड़ा अपनी बातों पर भूल चुका है। जिसे आपने हजारों बार लोगों की मुझे सुना है कि चार्ज की दुकान में चार्ज हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि आवेश क्या होता है और आवेश के प्रकार क्या होते हैं। ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट होगा कि आवेश क्या है और आवेश के प्रकार क्या है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 है हमारे पास आवेश के गुण। आवेश के गुण, जैसे आप अपने स्कूल गए और आपने पहले दिन दोस्ती कर ली पप्पू से, अब 2-4 दिन पप्पू के साथ रहोगे, पप्पू के गुण भी जानोगे। पप्पू कितने बार छुट्टे मारते हैं, पप्पू वाले के काम में घूमते रहते हैं, कौन कौन सी गलियों के दीवाने हैं। तो वैसे ही हमें आगे पढ़ना है कि आवेश की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है उसके नेचर क्या है, व्यवहार क्या है इसका, आवेश के गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी। पहला पॉइंट कि आवेश के प्रकार, ये तो पहला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। पहला पॉइंट है कि आवेश के प्रकारों में ये दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं आपके लिए? एक धनात्मक प्रकार है इसका और एक है ऋणात्मक प्रकार इसका। कौन कौन सा है? धनात्मक और एक कॉन्सेप्ट है इसका ऋणात्मक। माने आवेश के रूप में आएगा पहला पॉइंट कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक। सेकंड पॉइंट, आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है? आवेश की न्यूनतम इकाई, न्यूनतम इकाई। आप जानते हो जैसे आपने मकान बनाया, दुकान बनाई, घर बनाया, कुछ बनाया, तो उसकी कोई ना कोई छोटी सी इकाई तो होगी। आप पढ़ना शुरू पे तो स्टार्टिंग तो आपने कहीं से की होगी ना, की होगी। तो वैसे ही न्यूनतम इकाई क्या है आवेश की? आवेश का सबसे छोटा मान क्या होता है? माइंड में ये सोचना है ना कि आवेश का सबसे छोटा मान क्या है। तो वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया है कि आवेश की सबसे छोटी वैल्यू इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन वर्तमान में सिर्फ छोटा पता किया जा चुका है, पाठ मुझे, बट यहाँ पर पढ़ रहे कि आवेश का न्यूनतम मान क्या है? इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा दो में। तीसरा पॉइंट है एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने बच्चों को ये बात मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? बताएं, समझ बताएं। अब मन में सोच रहे हो यार ये तो मैं पढ़ाई नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है, तो पढ़ना चाहिए ना आपको, आपने पढ़ाई नहीं है, गलियों में दौड़ने 2 बार हो गया कैसे पढ़ना नहीं था। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, बट प्रकृति में विपरीत होता है। प्रोटॉन के बराबर होता है लेकिन प्रोटॉन के विपरीत होता है। तो ये वैल्यू होती है इसकी -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश। चौथा पॉइंट, अब ये सबसे छोटा मान है यार, तो बड़ा मान क्या है? कैसे आवेश बड़ा होता है? छोटा सा बच्चा होता है, खा पी के बड़ा हो जाता है ना। जैसा अपने ये बाल होते हैं, इन्हें भी हम तेलों में लगा के खिला पिला के कर देते बड़ा। तो वैसे ही हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का योग कैसे लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता कैसे है। तो आवेश का योग, जब आवेश को हम जोड़ते हैं तो हमें 20 घटती है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं एलजेब्रिक सम, 20 घटती है योग। 20 घटती योग का मतलब होता है चिन्हों के हिसाब से इसे जोड़ा जाता है। जैसे प्लस प्लस होगा, प्लस ही आएगा, जुड़ जाएगा, प्लस माइनस होगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। अगर माइनस माइनस होगा जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो ये एलजेब्रिक सम बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलजेब्रिक सम। ये होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन
जेसन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटीकृत कैसे करते हैं, माने आवेश किसके पारे में चलता है। आपको दो का बड़ा होगा ना, दो का बड़ा याद रखना, पहली बार काफी बड़ा होगी है ना, सोच रखो काफी बड़ा। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा वो Ne के मल्टीप्लाई में चलता है। n एक नंबर है, इसे बोलोगे आप नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 1 to इनफाइनाइट तक होते हैं ना, तो ना 1 to इनफाइनाइट। तो ये आवेश होता है 1e 2e 3e 4e दैट इज इनफाइनाइट तक होता है। इसके बारे में बताया गया। तो आवेश के गुण है आपके कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का योग बीजगणितीय विधि के आधार पर, किसके आधार पर, बीजगणितीय विधि के आधार पर करते हैं। और आवेश को जो आगे वैल्यू मिलती है हमें, बड़े बड़े मान मिलते हैं, वो q बराबर n कांस्टेंट से बने होते हैं। इसमें q का मतलब है आवेश चार्ज, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e का मींस होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस के 1.6 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम। क्लियर बेटा, कोई डाउट यहां तक? किसी विद्यार्थी को कुछ भी समझ में ना आया हो डाउट करके पूछा विदाउट हेजिटेशन। अक्सर होता क्या है कि बॉयज गर्ल्स की वजह से नहीं पूछ पाते और गर्ल्स बॉयज की वजह से नहीं पूछ पाती है ना। अब ऐसा तो नहीं कि सर गर्ल्स बॉयज की जगह बॉयज गर्ल्स को दे देना, आप अपनी फैमिली को एफर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो आप पूछे, बोले पूछे, नो आंसर पूछे, एक बार नहीं ये कह रहा पूछे, कोई डाउट तो इतना तो सब क्लियर है ना। आवेश क्या है, आवेश धातुओं में भी होता है, और आवेश की प्रॉपर्टी क्या करती है ना, आवेश कितना होगा, पीता है नहीं पीता है, तो आवेश के ये इसके सारे प्रॉपर्टी है। आवेश के बहुत सारे थे, एक प्रॉपर्टी आपको समझ लें कि जब प्लस प्लस आवेश होता है, जब प्लस प्लस आवेश होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण लगता है। क्या काम होता है, प्रतिकर्षण। जब माइनस माइनस होता है तब भी फिर क्या काम होता है, प्रतिकर्षण। अब ये कॉन्सेप्ट अभी अभी आप भूल जाएंगे, आप नए आपको ये कॉन्सेप्ट आता है प्लस प्लस वाला, फिर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो गया, अरे यार वो ही बताया सर ने। तो इसमें मैं आपको पुराना कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिकली ब्रेक कर रहा हूं। आपको ये मालूम है लड़का और लड़का ज्यादा क्लोज नहीं बैठ सकते, ये कहीं कभी बड़े राइज हो गया, और लड़की और लड़की, ये रियल लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आप समझते होंगे रियली। ये दोनों एक दूसरे के ना क्लोज नहीं हो सकते, पास पास नहीं हो सकते, लेकिन अपोजिट क्या है कि माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माने लड़का लड़की, लड़की लड़का, ये दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखा आपका ये एग्जांपल है। तो ये आवेश की प्रॉपर्टी हो गई, जो आप समझ पाए, जो मैंने आपको दिखाया। आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी क्या है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश उत्पन्न करने की विधियां। तो आवेश उत्पन्न करने की सामान्य तीन विधि होती है, एक प्रेरण विधि होती है, प्रेरण विधि, एक चालन विधि, चालन विधि, और एक होती है घर्षण विधि, घर्षण विधि, फ्रैक्शन मेथड, घर्षण विधि। ये तीन प्रोसेस होती है, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। प्रेरण माने होता है प्रेरण करना, जिसको कभी खरबूजे को देखे खरबूजे जैसा रंग आ जाना। कई बार होता है कि पड़ोसी जलेबी बनाना, धोखा मन भी करता जलेबी बनाने का, तो उसे बोलते हैं प्रेरण प्रक्रिया। एक को लेकर दूसरे पर ले जाना। चालन माने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है कैसा हो जाता है। आपने कभी लोहे को गर्म करते हो, लोहे को गर्म करते हो, तो एक सिरा गर्म होने में दूसरा भी गर्म होने लगता है, तो वो आपका एक तरीके से चालन होती है। घर्षण भी रगड़ने से, रगड़ने से चिंगारियां उत्पन्न होती है, जाड़वा कपड़े काट देते अपने, चिंगारियां निकलती हैं,
ये सब घर्षण की वजह से होता है। तो ये आवेश उत्पन्न करने की विधियां हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे। आवेश, दो आवेश के कारण, दो आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, मान दो आवेश के कारण बल कितना लगता है, अप्लाई कितना फोर्स अप्लाई हो जाता है दो आवेशों के कारण। आपने पढ़ा होगा वैज्ञानिक कूलाम के बारे में, पढ़ने के बाद वैज्ञानिक कूलाम का नियम, बहुत सिंपल नियम है। आप कसम खा लेना कि आप इसे रटोगे नहीं, आप केवल समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, मैं आपको मात्र 1 मिनट से कम टाइम में ये सिखा दूंगा कूलाम का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सिंपल नियम है, ये नियम है इनका कूलाम रूल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर F अनुमान बाकी। सिंपली बोल दिया कि वैज्ञानिक कूलाम ने ये बताया था कि दो आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच, हो गए दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुमानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे वैज्ञानिक कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये उनके नियम का फॉर्मूला हो गया, थिंकिंग हो गई। ये क्या हो गई, ये थिंकिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैथमेटिकली सोचेंगे तो कॉन्सेप्ट होता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, वो भी निर्वात के लिए ही। इसके लिए निर्वात के लिए इस पर आप सवाल बनाएंगे, सवाल बनाएंगे आपको इस पर कॉन्सेप्ट पर, डेरिवेशन भी इसका मैं आपको कराऊंगा। अगर थोड़ा और सोच रहे हैं, F इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन k r स्क्वायर। ये तब आते हैं जब आपको कोई माध्यम दिया जाए, इनका क्या करते हैं, कोई माध्यम दिया जाए और F वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ये तब आते हैं हमें दिशा के बारे में पता लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आपने यहाँ तक ये देख लिया कि आवेश क्या है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं और आवेश बनाने की विधियां क्या हैं और वैज्ञानिक कूलाम का नियम का थोड़ा उसके बारे में देख लिया। तो इससे आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है मालूम क्या है, अभी आप इसका नियम सीखेंगे, अभी अपने सामने एनी के सवाल पढ़ेंगे, अभी आप F बराबर 1 अपॉन 4 पाई F1 Q1 Q2 के सवाल पढ़ेंगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के अंदर। आपके लगभग 21 कॉन्सेप्ट हैं, 21 कॉन्सेप्ट आते हैं, उनमें से आपने 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अभी तक के लेक्चर में। मैंने आपको 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर कराए और इससे आगे वाला जो भी स्टडी होगी वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, किसी भी विद्यार्थी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से वो सब्सक्राइब कराएं। और मुझे आई होप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और काफी पसंद भी आया होगा। एक कहावत है कि अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, भरो उत्साह पंखों में नहीं है विश्राम पाना, भरो उत्साह पंखों में नहीं है